बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 जुलाई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें, कुछ ताज़ा अपडेट्स और कुछ ताज़ा मालूमात हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान जो लड़ाइयाँ हैं, जो फतूहात हैं तालिबान की, वो आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मज़ीद तालिबान को फतूहात हासिल हुई हैं और कई अज़ला तालिबान की गिरफ्त में गए हैं। इस हवाले से तालिबान के ज़राए बताते हैं कि सूबा बादगीज़ के अंदर एक और मशहूर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मुक़र है, उसे तालिबान की जानिब से फ़तह कर लिया गया है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के दर्जनों अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और कई यहाँ से फ़रार भी हुए हैं। जबकि इससे कबल तालिबान ने आज ही आब कमरी नामी एक ज़िला है जो बादगीज़ का है, इस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया था। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा बदख्शां के अंदर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सूबा बदख्शां के तकरीबन 27 या 28 अज़ला हैं जिनमें से 24 पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त मुकम्मल हो चुकी है। आज अफ़गान तालिबान ने सूबा बदख्शां का एक और ज़िला जिसका नाम शगनान है उसे भी फ़तह कर लिया है। यहाँ पर भी काबुल हुकूमत के कई अहलकार सरेंडर भी हुए हैं और कई ताजिकिस्तान के अंदर भी भागे हैं क्योंकि ताजिकिस्तान से मुल्हिका सूबा है बदख्शां का। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक 3,500 से 4,000 काबुल फ़ौजी सूबा बदख्शां से फ़रार हुए हैं, वो ताजिकिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं, वहाँ पर भागे हुए हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और जो बड़ी ख़बर है सूबा बदख्शां से, वो है वाखान सूबा। ये वही सूबा है जहाँ पर पाकिस्तान चाइना यहाँ पर कॉरिडोर बनाना चाहते हैं वाखान के नाम से, और ये वो ज़िला है बुनियादी तौर पर वाखान जिसे आज तालिबान ने फ़तह किया है। और यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का प्लान है कि तालिबान के साथ मिलकर ये वाखान कॉरिडोर बनाया जाए ताकि इसके ज़रिए से सेंट्रल एशिया तक यानी ताजिकिस्तान के ज़रिए से और दीगर जगहों से एक्सेस और रसाई हो सके। तो आज ख़बर सामने आई है कि 4 अफ़गान तालिबान ने सूबा बदख्शां के डिस्ट्रिक्ट वाखान को फ़तह किए है। और ये वीडियो भी नाज़रीन काम इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो ये सूबा बदख्शां के डिस्ट्रिक्ट वाखान की है कि तालिबान गाड़ियों पर पहुँचे हैं तो पूरे के पूरे इलाके के लोग तालिबान के सामने आए हैं। उन्होंने नारा तकबीर कहा है, तालिबान को वेलकम किए है और उनको खुशामदीद कहा है। और 4 तालिबान ने वाखान डिस्ट्रिक्ट को सूबा बदख्शां के फ़तह कर लिया है और ये इंतहाई स्ट्रेटेजिक इलाका है जिसे तालिबान ने फ़तह किए है। यहाँ से भी काबुल फ़ौजें ताजिकिस्तान भाग गए और यहाँ से फ़रार हो गए ताकि तालिबान के सामने गिरफ्तार ना होना पड़े, सरेंडर ना करना पड़े। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से दीगर इलाकों में भी आज कार्रवाइयाँ जारी रही हैं। इस हवाले से तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जो सूबा हिलमंद है यहाँ पर अफ़गान तालिबान की कार्रवाई में कई हलाक हुए हैं और मरकज़ी इलाके पर तालिबान ने कंट्रोल भी किए हैं। और सूबा कंधार के अंदर कुनड़ के अंदर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो हिसारक है जो कंधार के अंदर वाक़ है, इसमें भी 18 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। सबसे अहम नाज़रीन काम जो सूबा लग़मान है, यहाँ पर एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया है कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अलीशंग है जिस पर तालिबान का कब्ज़ा है तकरीबन। तो यहाँ पर काबुल के जो फ़िज़ाई जहाज़ थे वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बमबारी की है कि तालिबान नीचे मौजूद हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काबुल फ़ौजें मौजूद थीं। तालिबान के ज़राए बताते हैं कि 30 काबुल फ़ौजी इस बमबारी की ज़द में आकर हलाक हो गए हैं। यानी काबुल फ़ौजों ने अपने ही लोगों को फ़िज़ाई बमबारी के अंदर कत्ल कर दिए है सूबा लग़मान के अंदर। तो ये वाक़यात हैं जो काबुल फ़ौज के लिए सामने आ रहे हैं कि वो अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं और 4 लोग होते हैं तालिबान के, उनके सामने हथियार डालकर भाग जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं, ताजिकिस्तान चले जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा बगलान का डिस्ट्रिक्ट फ़रेंग है या फ़रयंग है, इसे भी अफ़गान तालिबान ने फ़तह किया है और यहाँ पर भी कई काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। तालिबान के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो ये बड़ी फतूहात हैं जो अफ़गान तालिबान को आज मिली हैं और पिछले तकरीबन 6-7 घंटे के दौरान ये फतूहात मिली हैं। और सूबा खोस के अंदर जो अफ़गानिस्तान की फ़ौजें हैं
वो एक आम लोगों को, शहरियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि बहुत से लोग हैं जो इस इलाके के अंदर मुकीम हैं, इनको जो काबुल फ़ौजों के दस्ते हैं उनके आगे आगे पैदल चलाया जा रहा है ताकि ये लोग यहाँ से गुज़रें। अगर कहीं तालिबान हमला करें तो ये ह्यूमन शील्ड के वाले जो लोग हैं, यानी जो आम लोग हैं, ये मारे जाएं। और इसी तरह से अगर कहीं पर तालिबान ने ज़मीन के अंदर कोई धमाका खेज़ मवाद छुपा रखा है काबुल फ़ौजों के लिए, तो इससे भी काबुल फ़ौजें मुतासर ना हों बल्कि ये आम लोग मुतासर हों। तो ह्यूमन शील्ड के तौर पर काबुल फ़ौजें लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह वीडियो जारी करके दावा किया है। तो ये हाल है काबुल फ़ौज का कि वो ख़ुद तो लड़ाई नहीं कर सकते, ख़ुद तो ताजिकिस्तान भाग जाती हैं और ख़ुद तो फ़िज़ा के अंदर से आकर ऊपर से हमला करते हैं, ग्राउंड के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और दावे उनके सुन लिए जाएं तो बड़े बड़े दावे हैं। आज जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो दिफा है वो कर रहे हैं, जल्द हम काउंटर करेंगे, हंगामी हमले करेंगे, तालिबान से इलाके छीन लेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि काबुल फ़ौजों के पास लड़ाई के लिए उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत तालिबान के पास है। हमदुल्ला मुहिब ने यह भी दावा किया है कि 2000 से ज़ायद जो लोग ताजिकिस्तान भागे थे काबुल फ़ौज के, वो वापस आकर फ़ौज में शामिल हो गए हैं। लेकिन अभी तक इसकी मुसद्दिका ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है कि ये लोग वापस आकर फ़ौज में दाखिल हुए। भला ये लोग अपनी जान बचाकर भागे थे ताजिकिस्तान, ये कैसे फ़ौज में आकर दाखिल होंगे जबकि इन्हें पता है कि तालिबान के सामने फिर इनका मुकाबला होगा और फिर ये लोग मार खा जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ या अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में आज अशरफ गनी ने एक बड़ा इजलास भी किया है। और अशरफ गनी का एक बयान काबुल हुकूमत के मीडिया पर नशर हो रहा है कि तालिबान अपने जहनों से ये बात निकाल दें कि काबुल फ़ौजें सरेंडर करेंगी। हम ना तो सरेंडर कर रहे हैं और ना ही हमारी हुकूमत कहीं जा रही है। तालिबान अगर सुलह करना चाहते हैं तो हम सुलह करेंगे, डील करेंगे, लेकिन तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इस पर तालिबान के ज़राए जो रद्द-ए-अमल जारी कर रहे हैं कि काबुल हुकूमत की जो फ़ौजें हैं वो भी पहले यही कहा करती थी कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन 150 से ज़ायद अज़ला जो इस साल हमने छीने हैं, इनको छीनने के बाद दुनिया ये बात मान रही है कि काबुल फ़ौजें हथियार डालकर सरेंडर कर रही हैं और भाग रही हैं और फ़रार हो रही हैं। जबकि नाज़रीन काम एक और जो ख़बर सामने आ रही है कि कतर के ख़ारजा उमूर से मुताल्लिक़ एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदार शख्स हैं जो तालिबान और काबुल फ़ौज और अमरीका के दरमियान डील भी करवाते रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर मुतलिक है। उनका दौरा सामने आया है काबुल का। वो काबुल हुकूमत को तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बताएंगे कि तालिबान की क्या शराइत हैं। अगर तुम लोग मानना चाहते हो तो तालिबान की इन शराइत पर अमल करो, तालिबान कबूल करेंगे। अगर तुमने तालिबान की शराइत ना मानी तो फिर तुम्हारी और तालिबान की लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो ख़बर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ सामने आई है कि नेटो के जो सरबराह थे, जो सरबराह हैं, जनरल स्टोलनबर्ग उनका नाम है, और इसी तरह से अमरीकी अफवाज के जो सरबराह हैं जनरल स्कॉट मिलर, इनके दरमियान में मुलाकात हुई है और बाकी मानदा फ़ौजियों के इनखला के हवाले से इजहार ख्याल हुआ है, इत्तिफाक हुआ है। और इसके अंदर यह कहा गया है कि बाकी मानदा फ़ौजी फौरी तौर पर निकाले जाएंगे ताकि जो अमरीकी अफवाज है उनके साथ साथ नेटो के फ़ौजियों को भी नुकसान ना पहुँच सके। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के हवाले से एक ख़बर राइटर्स पर नशर हुई जिसकी तालिबान के तर्जुमान डॉक्टर नईम वर्दक ने तरदीद की है। ये ख़बर बुनियादी तौर पर यह थी कि तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो अमन मुआहिदा है वो आने वाले महीने में होने जा रहा है। इस अमन मुआहिदे के अंदर तहरीरी तौर पर शराइत दोनों तरफ से लिखी जाएंगी। तालिबान भी तहरीरी तौर पर जो शराइत हैं और तहरीरी मुआहिदा है, वो प्रपोज़ल है, वो लिख कर काबुल हुकूमत के सामने रखेंगे और काबुल हुकूमत भी इसी तरह से करेगी। डॉक्टर नईम वर्दक ने कहा है कि ऐसा कोई मुआहिदा हम ना तो लिखने जा रहे हैं और ना ही कोई दस्तावेज़ात हम काबुल हुकूमत को देने जा रहे हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम अमन के लिए मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन शराइत हमारी मानी जाएँ तब हम काबुल हुकूमत के साथ कोई डील कर सकते हैं। यानी तालिबान की बुनियादी शर्त यह है कि मौजूदा जमहूरी सिस्टम ख़त्म हो और यहाँ पर इस्लामिक सिस्टम हो, इस्लामिक कवानीन हो, यहाँ की फ़ौज के कवानीन तब्दील हों, यहाँ का आइन बदला जाए, यहाँ का झंडा बदला जाए। जो तालिबान का झंडा है वो होना चाहिए और तालिबान चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम हो। ये वो शराइत हैं जो तालिबान की काबुल हुकूमत के सामने हैं, लेकिन काबुल हुकूमत तालिबान की शराइत मानती नहीं है। तो राइटर्स की ये ख़बर तालिबान ने झूठी करार दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले महीने तालिबान
तालिबान कोई ना कोई दस्तावीज़ लिख कर नशर करने जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ जिनकी रोशनी में हम ये बात कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान की गिरफ्त काबुल हुकूमत के मुकाबले में मजबूत है, जबकि काबुल हुकूमत के दावे बग़ैर सबूतों के हैं, बग़ैर शवाहिद के हैं, जिसकी पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है। नाज़रीन, आखिर में आपको मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की कब्र की तस्वीर दिखाते हैं, जो इस वक्त तालिबान की जानिब से सोशल मीडिया पर नशर भी हुई है कि तालिबान के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद जो 12 या 13 साल ज़ाबुल के अंदर एक मकान के अंदर रहे थे खुफिया तौर पर, वो वहीं पर उनकी वफ़ात हुई थी 2013 के अंदर। 2015 के अंदर तालिबान ने इसका ऐलान भी किया था। तो इनकी कब्र की हिफाजत और हिसार को सख्त कर दिया गया है और यहाँ पर तालिबान के जो लोग हैं वो उनका पहरा सख्त है और साथ साथ ये लोग फातिहा खाने के लिए भी आ रहे हैं और मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद को उनका ख्वाब याद दिला रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर अमरीका की जारियत है, 50 मुल्कों की ताकत हमने ख़त्म कर दी है, लिहाजा दोबारा से आपकी जो हुकूमत आपने शुरू की थी वो बहाल की जा रही है और आपका ख्वाब पूरा हो रहा है। ये तस्वीरें तालिबान की जानिब से नशर की जा रही हैं। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।